नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पामा है 26 साल का एक नौजवान का, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल भी हैं इनके, साथ में पास्ट एनालिसिस भी है। उस सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे और इनके सवाल को एक एक करके ले लेंगे। लेकिन पहले ओवरऑल पाम को थोड़ा देख लेते हैं अपनी तरीके से। तो ओवरऑल पाम को अगर देखेंगे तो पाम की जो साइज़ है वो नॉर्मल है, ना ही बहुत बड़ी ना ही छोटी। और शेप जो है वो ना ही बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्क्वायर, ना ही परफेक्ट रेक्टेंगुलर, मिक्स है। तो एक मिक्स पाम हमें दिख रही है। इस पाम की लोग कैसे होते हैं, ठीक ठाक मेहनत कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे समय तक भी मेहनत कर सकते हैं, फिज़िकल लेबर भी दे सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है। थंब की ओर जाएंगे तो थंब हमें काफ़ी लंबी दिखेगी, काफ़ी लंबी थंब है। तो अगर लंबी थंब हो तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटीज़ होती है वो अच्छी होती है। लीडरशिप आप अच्छी दे पाते हैं, आप अच्छे मैनेजरियल लेवल के काम काज कर सकते हैं। तो ये सब खूबियाँ आप में रहेगा। दूसरी, अगर हम लोग देखें व्हील और लॉजिक पार्ट को, तो ये करीब करीब हम लोगों को दोनों ही बराबर हिस्सों में बंटता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर व्हील पार्ट को देखेंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा मोटी है। ज़्यादा मोटी मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप फिज़िकल के जो कामकाज होते हैं, जो एग्जीक्यूशन के कामकाज होते हैं, वो थोड़ी बेहतर कर पाएंगे प्लानिंग से। ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉजिक पार्ट भी आपकी कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन बेहतर होगी, आप बेहतर काम कर पाएंगे आप एग्जीक्यूशन के। अगर हम लोग कंपेयर करें कि प्लानिंग के काम में आप माहिर होंगे या एग्जीक्यूशन के काम में, तो आप एग्जीक्यूशन काम में ज़्यादा माहिर होंगे। प्लानिंग के काम भी आप ठीक ठाक कर पाएंगे ज़रूर, और आप दूसरों से काम भी अच्छी तरह से करवा पाएंगे, क्योंकि लॉजिक पार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक जॉब साइन आपकी थंब में बीच में एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी साइज़ में है। तो इतनी बड़ी जॉब की फॉर्मेशन हो और वो क्लियर हो तो बहुत ही अच्छी साइन होती है। ऐसे लोग पैसे बहुत कमा लेते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो खुद कमाएं या दूसरों से गिफ्ट में मिले, किसी भी तरीके से हो, अमीर तो ज़रूर बनेगा। इसकी एक इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग बनता हुआ ज़रूर देख रहे हैं। फिंगर की ओर आएंगे तो हम लोग को देखने, पहले झलक में ही देखने से ये पता चलेगा कि सारे के सारे फिंगर पीछे की तरफ मुड़ रही है। ठीक है ना, पीछे की तरफ मुड़ रही है। इससे और क्लियर समझने के लिए हम लोग एक साइड व्यू की इमेज ले लेते हैं तो और ज़्यादा पता चलेगा आपको। छोटी फिंगर को देखिए, सिर्फ छोटी फिंगर ही दिखती है साइड से, ये कितनी ज़्यादा पीछे की तरफ बेंट है। तो जब इस तरीके का बेंट की फॉर्मेशन बने, फिंगर बहुत ही कंफर्टेबली पीछे जाए, आप नॉर्मल पाम रखें और पाम की उंगलियों जो है पीछे की तरफ चले जाए, तो ऐसे लोगों की एक खासियत होती है, मल्टीटास्किंग काम काज करना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे काज, मतलब एक काम के साथ साथ जोड़ के ये 2-3 काम काज करना पसंद करते हैं, एक ही काम नहीं करते हैं, मल्टीटास्किंग होती है। अब मल्टीटास्किंग में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दूसरी बात है, लेकिन होते मल्टीटास्किंग के। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर भी क्रॉक है, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर भी क्रॉक है, साइड की तरफ भी मुड़ रही है, जिनके कारण ऐसे लोग क्विक लर्नर होते हैं और अपने किसी ना किसी काम में ये एक्सपर्ट ज़रूर बनेंगे। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके ये लोग एक्सपर्ट ज़रूर बनेंगे। और लर्निंग में भी ऐसे लोग क्विक लर्नर होते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम काज हो। अभी हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे इनकी जो क्लोजअप व्यू है, और बाकी सारी लाइंस और माउंट के एनालिसिस वही से करेंगे। तो ये पिक्चर से हम लोग बाकी सारी एनालिसिस करेंगे। पहले बता देता हूँ कि ये पिक्चर जो है ये रियल पिक्चर नहीं है, ये ऐप से मॉडिफाइड किया हुआ पिक्चर है। तो यहाँ पे हमें लाइंस थोड़ी डार्क मिलेगी, क्योंकि इनके नॉर्मल जो पिक्चर आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा हल्की थी, लाइंस समझ में नहीं आ रही थी। इसके क्या एक फ़ायदा और क्या नुकसान है? फ़ायदा तो ये है कि लाइन काफ़ी शार्पन हो जाती है, माउंट सब कुछ लाइन, हमें जो हल्की लाइन है वो क्लियर दिखने लगती है। लेकिन जो लाइन एक्चुअल पाम में बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है वो यहाँ पे दिखती नहीं है। तो मैं वो सारे लाइंस मैंने दूसरे पिक्चर में देख चुका हूँ, वो मैं आपको यहाँ से कंफर्म कराता रहूँगा ड्रॉ करके। तो मरकरी माउंट को अगर देखेंगे पहले, तो मरकरी माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक तो पीछे की तरफ धकेल रही है, उसके ऊपर जगह भी अच्छी ले रही है, साइज़ में भी बड़ी है, उभरा हुआ भी है। तो मरकरी माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों को जनरली मरकरी के काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अब मरकरी के काम क्या है, बहुत सारे काम होते हैं मरकरी के। कम्युनिकेशन में जो सारे कामकाज है वो मरकरी के काम है, बिजनेस मरकरी के काम है, आप किसी भी तरीके का एनालिसिस की काम करेंगे वो मरकरी है, किसी की
तरह का हिसाब किताब वाली काम काज हो, अकाउंट्स की काम हो, या किसी भी तरीके का जहाँ पे अकाउंट्स की ज़रूरत हो, वो सारे चीज़ अकाउंट्स के हैं, इस मरकरी के हैं। तो मरकरी के कामकाज में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। इनकी एक सवाल थे कि आई बिज़नेस कर पाएंगे। मरकरी माउंट से तो हमने पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही है कि हाँ बिज़नेस ज़रूर कर पाएंगे। साथ में मरकरी लाइन भी है जो मरकरी माउंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराती है। दूसरी, मरकरी माउंट में भी अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बन रही है। तो मरकरी माउंट में फिश की फॉर्मेशन भी है, तो मरकरी के काम में ये आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस दे पाएगी। अब आप देख लीजिए कि आप किस तरीके का काम में ज़्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे, मतलब किस तरीके का मरकरी का काम आप चूज़ करेंगे अपने करियर के लिए। तो वो जो भी काम चूज़ कीजिए मरकरी की काम ज़रूर होना चाहिए, उसमें एनालिसिस रहना चाहिए, उसमें कुछ बिजनेस रहे तो वो बढ़िया, मीडिया वाले कामकाज, कम्युनिकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वो सारे कामकाज में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मरकरी माउंट बढ़िया है, मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग है, और मरकरी माउंट में हमें फिश की फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिख रही है। दूसरी, ये जो मरकरी लाइन है मैंने जितना ड्रॉ किया उतना नहीं है, उससे भी आगे है, और ये मरकरी लाइन करीब यहाँ से निकल रही है हल्की सी वेनस माउंट से, और ये आगे बढ़ रही है। तो जब भी मरकरी की लाइन लाइफ लाइन को काटे, ऐसे लोगों को पेट से जुड़ी हुई डिजीज़ होने का खतरा तो रहता है। तो इनमें भी वही है, उन्होंने ऑलरेडी कह भी चुका है, इन्होंने सवाल भी दे चुका है कि इनके लीवर से जुड़ी हुई फैटी लीवर की डिजीज़ है, पैंक्रेटिस डिजीज़ है, कुछ अल्सर की तरह जो गैस्ट्रिक अल्सर होती है उसकी भी डिजीज़ है। तो ये सारे डिजीज़ आपकी है जो हमें ये मरकरी लाइन अगर लाइफ लाइन को काटे, या मरकरी लाइन टूट के जाए, इस तरीके से टूटा फूटा हमें मरकरी लाइन दिखे, मरकरी लाइन में डैमेज हो, तो इस तरीके का डिजीज़ जो होती है वो हम लोग देखने को मिलती है। मरकरी की लाइन की और एक नाम है, वो नाम है लीवर लाइन। मरकरी लाइन को लीवर लाइन भी कहते हैं, इसी कारण कहते हैं कि इससे लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का भी पता चलती है। तो ये रेमेडी आपको करना है, क्या करना है, देखिए मरकरी की कोई रेमेडी करने से मरकरी की जो ये डिजीज़ है ये ख़त्म नहीं होगी। मरकरी की एक एनिमी प्लानेट है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो है जुपिटर। तो जुपिटर को पावर देने की ज़रूरत होती है। जुपिटर को आप कैसे पावर देंगे, नहीं, जुपिटर की स्टोन पहनने से नहीं होगी, जुपिटर का खाना खाने से होगी। जुपिटर का खाना क्या होती है, वो सारे फल या वो सारे सब्जी जिसके कलर येलो होते हैं, जैसे कि बेल हो जाए आपकी फ्रूट में, जो पपाया है वो आप ले सकते हैं, वो भी येलो है, मैंगो येलो फल फ्रूट है। तो ये सारे जो येलो फ्रूट है इसको अगर आप लेंगे तो आपकी जो ये तबीयत है यह बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। टर्मरिक आप ज़रूर खाइएगा हर सुबह, उससे भी आपको बहुत अच्छी फल मिलेगा। तो ये सब कुछ आप ज़रूर करिएगा। तो ये करने से अगर आप 3 महीने भी करेंगे, 3 महीने भी इसको करते हैं, कंज्यूम करते हैं ये सारे फ्रूट और टर्मरिक हर सुबह, तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर ये जो सारे आपकी डिजीज़ है ये 90% ख़त्म हो जाएगी, और आगे चल के कंटिन्यू करेंगे तो हो सकती है कि 100% भी ठीक हो जाए। तो ये रेमेडी काफ़ी इफ़ेक्टफुल है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अभी ये आयुर्वेद की उपचार आप कह सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, रेमेडी ही होती है, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आपकी सन माउंट की ओर। सन माउंट में हमें जो पहली इंडिकेशन मिल रही, तो एक तो बहुत बड़ी लंबी सनलाइन, और लंबी सनलाइन में यहाँ पे भी हमें इस तरीके का एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है, और आगे चल के ये सनलाइन और एक फिश साइन की फॉर्मेशन बना रही है जो फेम वाली काइट साइन है, इसे काइट भी कह लीजिए, फिश कह लीजिए। तो ये जो साइन बन रही है ये आपको इंटरनेशनल फेम भी दे सकती है। तो इनका एक सवाल है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, इन्होंने कंट्री की नाम भी एकदम स्पेसिफिक कर दी थी, तो ज़रूर जा सकते हैं। उसकी एक इंडिकेशन तो मिल रही, देखिए अगर इंटरनेशनल फेम की इंडिकेशन हो तो आइदर आपकी काम यहाँ पे बैठ के आप काम करेंगे जिसकी सक्सेस आपको वहाँ तक मिलेगा, वहाँ से आपकी फेम आएगी, या फिर आप खुद जाके वहाँ पे जाके काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो उस बेसिस से मैं इस साइन को देख के कह सकता हूँ कि हाँ वो चांस हमें बनता हुआ दिख रही है कि आप फॉरेन भी जाए और वहाँ से आपको सक्सेस भी मिले। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे तो सैटर्न माउंट हमें क्या पता चल रही है, सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, और सैटर्न माउंट में एक पुश्तैनी सक्सेस वाली जो काइट साइन है वो भी दिख रही। तो इसके कारण क्या होगी, इसके कारण पुश्तैनी ज़मीन जायदाद हो या एसेट हो, किसी भी तरीके से आपको
फ़ायदा मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। पुश्तैनी फ़ायदा तो आपको ज़रूर मिलेगा, उसकी इंडिकेशन यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट में आपकी जो फेथ लाइन है उसकी लंबाई अगर नापेंगे तो आगे चल के ये फेथ लाइन हार्ट लाइन की ब्रांच के साथ मिलके ये एकदम सैटर्न के फिंगर के अंदर तक आ रही है। तो ये बता रही है कि आपकी रिटायरमेंट नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग पैसे कमाएंगे, चाहे वो जड़िया कोई भी हो, आप रेगुलर इनकम आपकी लाइफ लॉन्ग ज़रूर रहेगी लंबे समय तक। ये मैं पीएफ और पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकती है कि आप कोई एसेट बनाए उसको किराया दे दे, या फिर आप किसी तरीके का कंसल्टेंसी के काम करें, क्योंकि रिटायरमेंट एज के बाद जनरली, या फिर हो सकती है कि आपका बिजनेस हो जो आप एक्टिवली कर पाए पूरी ज़िंदगी भर तक, चाहे किसी भी तरीके का हो, आप ज़िंदगी भर तक इनकम तो ज़रूर करते रहेंगे। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है और यहाँ पे हल्की दबी हुई है, और जुपिटर माउंट की जो साइज़ है वो भी हमें ठीक ठाक दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे उभरा होना। अभी ये जो इंडिकेशन है ये क्लियर कट दिखाती है कि आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा। अभी जुपिटर माउंट से भी हम लोगों को रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस मिलती है, हार्ट लाइन से भी मिलती है। हार्ट लाइन की जो डिस्टर्बेंस होती है वो एकदम पार्टनर की ही होती है। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, या मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, जो पार्टनर बनते हैं उनकी जो हार्ट से जुड़ी हुई जो रिलेशन होते हैं वो सारे चीज़। लेकिन अगर जुपिटर में वो प्रॉब्लम दिखे तो ये हार्ट रिलेशन के साथ भी हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है, आपकी बाकी सारे रिलेटिव के साथ भी हो सकती है। तो रिलेटिव के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हमें आपकी जुपिटर माउंट से देखने को मिल रही है। ये हो सकती है कि आपके सारे रिलेटिव के साथ हो, कुछ रिलेटिव के साथ हो, या कोई भी रिलेटिव के साथ ना हो, आपके पार्टनर के साथ ही सिर्फ हो। किसी भी तरीके से जो भी आपके रिलेटिव में आप गिने जाएंगे उनमें से सभी या कोई या कुछ के साथ आपकी रिलेशनशिप ख़राब ज़रूर रहेगा। आप बहुत बेहतर तरीके से उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। इसकी रेमेडी अगर करना है तो पोखरा ज़रूर धारण कीजिएगा। आपकी उम्र अभी कम है तो आप 3-4 कैरेट या 4 कैरेट या 5 कैरेट ही ले लीजिए, तो लाइफ लॉन्ग ये काम करेगा। इस फिंगर में गोल्ड के साथ पहन सकते हैं अच्छी क्वालिटीज़ के, तो ये अच्छी रिजल्ट दे पाएगी। जुपिटर माउंट में और क्या खासियत है, सलमान रिंग बनता हुआ दिख रही है, जिनके कारण आप अपने काम के प्रति माहिर रहते हैं, काम के प्रति निष्ठावान रहते हैं, धर्म के प्रति भी निष्ठा रहती है आप लोगों की, फेथ भी रहती है, धर्म के लिए काम काज भी करते हैं आगे चल के। और क्या है, मिस्टिकल साइंस जो सारे रहते हैं, जैसे कि पामिस्ट्री हो जाए, एस्ट्रोलॉजी हो जाए, वास्तु हो जाए, ऐसे चीज़ों में भी आप लोगों में इंटरेस्ट रहती है। यहाँ पे 2 एम्बिशन लाइन निकल रही है। लाइफ लाइन से एम्बिशन निकलने वाली लाइन दिखाती है कि आप में एम्बिशन काफ़ी बड़ी रहेगी। पाम के हालात के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो एम्बिशन आपकी सक्सेस हो पाएगी कि नहीं, लेकिन एम्बिशन आपकी काफ़ी बड़ी है, वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। स्क्वायर साइन बन रही है। अगर स्क्वायर साइन बने जुपिटर माउंट में अच्छी साइन होती है, इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अच्छी तरह से सिखा पाते हैं, चाहे वो लीडर की हैसियत से हो, मैनेजर की हैसियत से हो, या टीचर की हैसियत से हो। आप लोग दूसरों को अच्छी तरह से सिखा या समझा ज़रूर सकते हैं। तो ये सारे अच्छी चीज़ हमें आपकी पाम से देखने को मिल रही है। एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो मैं यहीं से बता देता हूँ। सन माउंट में देखेंगे तो आपकी नॉलेज लाइन भी आ रही है। ये लाइन होती है प्रैक्टिकल, जो आप काम काज करते हैं उसमें आपकी बहुत अच्छी दखल हो जाती है, जिनके कारण ये लाइन आती है। तो किसी न किसी चीज़ों में आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी, और उसी नॉलेज को आप आगे बढ़ाएंगे, उसी का अगर काम करेंगे तो आपको अच्छी खासी सक्सेस भी मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रही है। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। काफ़ी बड़ी मार्स माउंट है। जगह कितनी ज़्यादा ले रही है, बहुत ज़्यादा जगह ले रही है। डिफेंस मार्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जगह ज़्यादा ले रही है। तो जब मार्स माउंट की जगह ज़्यादा मिल जाए तो ऐसे लोग फील्ड में काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो फील्ड में काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, चाहे वो मार्केटिंग के काम हो या ट्रेडिंग के बिज़नेस के काम हो, कोई भी डिफेंस में जॉब हो, फील्ड में जो सारे कामकाज होते हैं अच्छी तरह से आप लोग कर पाते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज में भी आप लोगों को सक्सेस मिलती है। आप लोगों में एनर्जी काफ़ी हाई रहती है, इम्यून पावर भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने का ही इंडिकेशन दिख रहे हैं। वेनस माउंट आपकी ठीक ठाक है। मार्स माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण वेनस माउंट में थोड़ी कम जगह मिल रही है, लेकिन उभरा हुआ काफ़ी है, जिनके कारण आपकी वेनस माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लग्जरी लाइन दिख रही है, हल्की हल्की है।
बहुत तो ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, तो थोड़ी बहुत लग्जरी आपकी लाइफ में रहेगी। लग्जरी में थोड़ी बहुत पैसे आप खर्च करेंगे। यहाँ पे खड़ी लाइन भी हल्की हल्की आता हुआ दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं हुआ, तो मेहनत के हिसाब से थोड़ी छोटी मोटी रिज़ल्ट आपको मिल रही है। बहुत स्ट्रांगली मिल रही है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मिल रही है। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके जगह ज़्यादा ले रही है और उभरा हुआ भी है। वेनस माउंट के नीचे भी देखें तो भी, वेनस माउंट के नीचे अगर देखें तो मून माउंट है। तो ये सारी चीज़ दिखा रही है कि आपके मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे कोई ख़राब साइन या इंडिकेशन भी नहीं है। तो मून माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वो कंट्री अच्छी रहती है जो चारों तरफ से या ज़्यादातर हिस्सों से पानी से घिरी हुई हो। और ऐसा कंट्री का नाम आपने भी कंफर्म किया था कि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो इसी ऐसे ही कंट्री में अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, तो उस कंट्री में जाने का प्रयास ज़रूर रखिएगा। चलते हैं आपकी अभी लाइन्स की ओर। हार्ट लाइन को देखेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन हमें ठीक ठाक बनता हुआ दिख रही है, बहुत दूर तक तो नहीं जा रही है, सैटर्न के अंदर ही ख़त्म हो रही है। तो आप ऐसे इंसान रहेंगे जो हर चीज़ों में अपना फ़ायदा पहले देखेंगे। मैं कुछ ख़राब चीज़ बोल देता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगती, लेकिन जो है एक इंसान का अगर खुद के फ़ायदा देखना पहली प्रायोरिटी हो तो ख़राब कुछ नहीं है। हर किसी का ये हक ज़रूर रहेगा कि वो अपने प्रायोरिटी, अपने हक ज़रूर पहले देखे। तो ये भी पाम उसी तरीके का है जो अपने फ़ायदा ज़रूर देखेगा। अगर खुद के फ़ायदा नहीं होगा तो वो कामकाज या उस जगह पे जाना ये पसंद नहीं करेगा। तो ये इंडिकेशन आपके हार्ट लाइन से मिल रही है। कुछ फॉलन लाइन भी है। ये सारी लाइन दिखा रही है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, मतलब पार्टनर के साथ जो रिलेशन होते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो जाए, तो उस तरीके का रिलेशनशिप में भी आपकी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। दो लाइन काफ़ी स्ट्रांगली ड्रॉप हो रही है। एक लाइन माइंड लाइन को टच भी कर रही है लेकिन मिस्टिक क्रॉस नहीं बना रही है। दूसरी लाइन भी ड्रॉप हो रही है। ये लाइन दिखा रही है कि आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा। बहुत मेजर होगा कि नहीं वो हम लोग मैरिज लाइन से देखेंगे। अगर वहाँ पे भी प्रॉब्लम मिलेगी तो मेजर होगा, नहीं तो नॉर्मल प्रॉब्लम रहेगी जो बाद में चलकर ठीक भी हो जाएगी। माइंड लाइन प्रॉब्लम आपकी माइंड लाइन में है। माइंड लाइन में क्या प्रॉब्लम है? माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे इमेज थोड़ा एडिट किया हुआ है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि माइंड लाइन में शैडो जैसी बहुत डीप लाइन बहुत लंबे समय तक है। ये क्लियर किया गया हुआ इमेज है और एक्चुअल इमेज में और भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके का अगर शैडो की फॉर्मेशन हो तो माइंड लाइन बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। अगर माइंड लाइन बहुत अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या होगी? हम लोग कंफ्यूज रहेंगे, हम लोग अच्छी ठीक ठाक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो भी डिसीजन लेंगे अल्टीमेटली वो रॉन्ग हो जाएगी और हम लोग अपनी किस्मत को दोषेंगे कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी, जो मैंने डिसीजन ली वो मेरे लिए गलत हो गई। तो डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगी, कैरियर में कुछ प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। तो माइंड लाइन की एक मुद्रा दूंगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। और एक रेमेडी अलग से मैं बता देता हूँ, सॉल्ट लेनी है, पिंक सॉल्ट जो जिसे कहते हैं, हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। इंटरनेट में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। एक चिमटा लीजिएगा, 2-3 दिन गैप रखे कीजिएगा, हर रोज़ मत कीजिएगा इसको। रात में सोते समय एक चिमटा नमक यहाँ पे रखिएगा, 1-2 बूंद पानी डालिएगा, हाथ में उसको ज़रूर अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा दोनों पाम में और रात में सो जाइएगा उसी तरीके से। सुबह उठ के धो लीजिएगा। ये 2-3 दिन गैप देके कीजिएगा, देखिएगा 3-4 महीने के अंदर धीरे धीरे होके ये हल्की हो जाएगी। ये बहुत क्विक नहीं होती है, 1 महीने करेंगे और हो जाएगा ऐसा नहीं है, लंबे समय का प्रोसेस है। लेकिन धीरे धीरे आप भी देखेंगे कि ये हट जाएगी। तो जब ये सब कुछ हट जाएगी, लाइन शार्पन हो जाएगी, लाइन क्लियर हो जाएगी, आपकी जो डिसीजन लेने की ताकत रहेगी वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। माइंड लाइन लंबाई जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो परमानेंट काम की तो बहुत एकदम एक ही काम में आप ज़िंदगी भर तक रहेंगे, एक ही जगह पे जॉब करने जाएंगे और पूरी ज़िंदगी भर तक करेंगे, ऐसा नहीं है। चेंजेस है आपकी करियर में, तो आप चेंजेबल नेचर के रहेंगे। थोड़े लंबे समय के लिए काम ज़रूर करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल 6 साल या 10 साल तक काम करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। तो मीडियम लेंथ के जो कामकाज है वो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो अगर आप लोग बिज़नेस करेंगे तो आप लोगों को 2-2.5 साल की एक छोटी स्ट्रगल ज़रूर रहती है, उसके बाद ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है। क्विकली जाएंगे और अल्टीमेट सक्सेस मिल जाएगी ऐसी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल की पीरियड जो है बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये है। दूसरी, आप लोगों के लिए परमानेंट काम नहीं है। परमानेंट काम अगर आप करते भी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाएगी
तो भी हम लोग अक्सर देखते हैं ऐसे मीडियम माइंड लाइन वाले उस एक काम में खुश नहीं होते, साथ में बिजनेस ज़रूर करते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी आप करेंगे तो भी आपको कोई ना कोई काम ज़रूर करना होगा साथ में। तो ये देखिएगा, एक तो आपके पाम के सारे फिंगर पीछे की तरफ है, तो मल्टीपल काम आप ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो भी उसके साथ आप बिज़नेस ज़रूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपकी माइंड लाइन से हमें पता चल रही है। तो मल्टी प्रोफेशन होने का इंडिकेशन तो आपके पाम में माइंड लाइन से हमें देखने को मिल रही है। दूसरी लाइन, ये वाली लाइन, ये बहुत बड़ी फ्लोटिंग लाइन है, बहुत ही डीप फ्लोटिंग लाइन है, उसके ऊपर कट भी है। एक तो फ्लोटिंग लाइन इतनी बड़ी होना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे कितनी भी सक्सेस मिले आप एंजॉय नहीं करते हैं, हर वक्त दूसरी सक्सेस के लिए भूखे रहते हैं। मतलब एक सक्सेस मिल जाएगी, एंजॉय नहीं करेंगे और हमें और फिर से एक काम के लिए लगे पड़ेंगे। मतलब अगर सक्सेस को एंजॉय एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे तो सक्सेस का कोई मायना भी नहीं रहेगा। हर ज़िंदगी भर तक आप लोग भागते रहेंगे सक्सेस के पीछे, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस क्या है वो चीज़ कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। पैसे के पीछे भागते रहेंगे, बहुत अरबों करोड़ों पैसे भी कमा लेंगे तो भी आप लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आप लोग जैसे कि एक मशीन की तरह हमेशा काम ही करते रहेंगे पैसे कमाने के लिए। तो उसी तरीके का कुछ इंडिकेशन दिख रही है और उसके ऊपर कट भी है, तो ये चीज़ और बढ़ेगा। तो ये रहेगा, आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जब ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिलने लगेगा तो उसको एंजॉय भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन को अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन यहाँ पे देखने को हमें एक मोल जैसी फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है। तो शुरुआत में अगर इस तरीके का मोल हो तो अच्छी चीज़ नहीं होती है। उसके ऊपर यहाँ पे शुरुआत में भी जॉब की फॉर्मेशन है। लाइफ लाइन आगे चल के आपकी जो ये एज है करीब करीब 26-25, इसके और इसके बाद से यहाँ तक ये लाइफ लाइन काफ़ी फेड है इस तरीके से। जहाँ पे माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस थी, मोटी हो गई थी शैडो के कारण, उसी कंडीशन लाइफ लाइन में भी बन रही है। एग्जैक्ट एज कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 42-43 तक ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी लाइफ लाइन में। क्या प्रॉब्लम? आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। लाइफ लाइन में इतनी लंबे समय तक प्रॉब्लम मतलब कोई लंबी बीमारी आपके साथ जुड़ा रहेगा और 40 तक रहेगा। अभी सिर्फ आपकी 26 साल की एज है और ऑलरेडी कितने सारे डिजीज़ हो चुकी हैं आपके। लीवर से जुड़ी हुई डिजीज़ हो चुकी है, पेट से जुड़ी हुई डिजीज़ हो चुकी है, शुगर की भी डिजीज़ हो चुकी है, स्टेज 2 की इनकी शुगर आ चुकी है, ब्लड शुगर की। तो इतनी सारी जो डिजीज़ है ये तो हमें आपकी लाइफ लाइन की इस प्रॉब्लम से ही पता चल रही है। तो लाइफ लाइन को गार्ड करना बेहद ज़रूरी है। कैसे गार्ड करेंगे? लाइफ लाइन की मुद्रा दूंगा, उसको करना है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी है। एक्सरसाइज मस्ट, एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी है। आउटडोर स्पोर्ट्स कर सकते हैं तो भी चलेगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष गले में सिल्वर के साथ ज़रूर धारण करना चाहिए। मूंगा, जिसे रेड कोराल कहते हैं, करीब करीब 12 से लेकर 15 कैरेट के अच्छे क्वालिटी के इस फिंगर में ज़रूर पहन लीजिएगा। इसमें आप पोखराज पहन लीजिएगा और इसमें मूंगा पहन लीजिएगा अच्छी क्वालिटीज़ के। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ लाइन को गार्ड करेगी, प्रोटेक्ट करेगा। और ये एक दिखा रही कि लंबे समय तक आप कुछ ना कुछ बीमारी से जुड़े हुए ज़रूर रहेंगे। लाइफ लाइन के बहुत वीकनेस हमें यहाँ पे दिख रही है। राहु लाइन तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रही, लेकिन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस पिक्चर में नहीं दिख रही है। इस पिक्चर में देखेंगे तो इस पिक्चर में हम लोगों को पता चल रहा है कि इस टाइम पीरियड में इस लाइफ लाइन में बहुत सारी राहु लाइन की बार है, अभी भी है। 40 तक तो कंटिन्यू है। यहाँ पे छोटी छोटी लाइन कंटिन्यू बार कर रही है। तो बहुत सारी राहु लाइन की बार आपकी लाइफ लाइन में हमें बनता हुआ दिख रही है। करीब करीब 42 तक हमने एज कैलकुलेशन किया था। उसके बाद लाइफ लाइन ठीक हो रही है, तो उसके बाद से आपकी सेहत भी सुधरेगी और आप में एनर्जी लेवल भी, ऊर्जा भी काफ़ी हाई रहेगा। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस। अभी हम लोग चलेंगे आपकी फेथ लाइन की ओर। जब भी हम लोग फेथ लाइन की ओर जाएंगे तो हम इनकी पास्ट एनालिसिस की तरफ झुकना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगी एक बात की। तो 1 मिनट दीजिए। तो ये है उनके साथ हमारा कन्वर्सेशन। तो मैंने उनको कहा था कि ये यहाँ पे देख लीजिए, वो टोटल, अच्छा 1 मिनट, दूसरी इमेज में जाना पड़ेगा। तो ये है हम लोगों की कन्वर्सेशन। पहले मैं बता देता हूँ, मैंने इनके एज को पहले मिस कैलकुलेशन किया था। इनका एज है 26 और मैंने कैलकुलेशन किया था 36, जिनके कारण मैंने इनको कुछ लंबे समय के लिए पास्ट प्रेडिक्शन दे दिया था। तो मैंने इनको पहले पूछा था कि 25-26 की एज है जहाँ पे आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है,
और ये अच्छी इनकम शुरू होगी 29-30 तक, ये कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, उसके बाद से थोड़ी आपकी जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। यही मैंने 36 समझ के मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया था। तो इनकी एज तो अभी सिर्फ 26 है, जिनके कारण इन्होंने येस आई एम वर्किंग फ्रॉम 25-26, तो 25-26 की जो मैंने एज कहा था उसी एज से इन्होंने इनकम भी शुरू कर दी है। इनकी एज अभी 26 ही है। तो जो मैंने पास्ट प्रेडिक्शन जो फिट बैठना चाहिए था वो एकदम परफेक्टली फिट बैठा कि 25-26 की एज में इन्होंने इनकम शुरू की थी। लेकिन ये पास्ट प्रेडिक्शन जो मैंने यहाँ पे डाली है ये बेसिकली इनके फ्यूचर प्रेडिक्शन है, यही मैं समझाना चाहता था, इसीलिए इसको दिखाया मैंने आप लोगों को। वो चीज़ क्या है समझना ज़रूरी है, इस पिक्चर से हम लोगों को क्लियर में समझ में आ जाएगी। तो चीज़ क्या है, इनके फेथ लाइन 25 और 26 के बीच में से हमें उभरता हुआ दिख रही है और ये अच्छी पोजीशन में इनके पाम के हिसाब से। इनके पाम में बहुत सारी लाइनों में डिस्टर्बेंस थी, हम लोग देख चुके हैं, माइंड लाइन में, लाइफ लाइन में शैडो वगैरह डिस्टर्बेंस थी, काफ़ी चौड़ा है। ये फेथ लाइन में भी इसी तरीके का सिचुएशन है। वो क्या है कि 25-26 के एज से तो ये ठीक ठाक निकल रही है। ये आप लोगों को यहाँ पे उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी, जो डिस्टर्बेंस है वो दूसरी इमेज में देख लेता हूँ, वहाँ पे अगर हम लोग दिखा पाए। यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, इस इमेज में भी हल्की दिख रही है, ओरिजिनल इमेज में हमें देखने को मिल रही थी। ये एडिट करने के बाद इमेज में बहुत सारी डिफरेंस आ गई है। ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो 25-26 की एज से ये इनकी फेथ लाइन निकली है ये काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और ये धीरे धीरे इनको सक्सेस दिलाती रहेगी। कब तक? यहाँ तक, करीब करीब 29-30 तक, 29-30 तक चलेगा। लेकिन इस पार्ट की जो ये वाली फेथ लाइन है ये जो कंटिन्यू हो रही ये इनको बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। चलिए, ये वाली जो इमेज है उनके ओरिजिनल इमेज है, मैंने ले ली है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 29-30 के बीच बात के ये जो लाइन है इस पार्ट में करीब करीब 3-4 साल थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि इस लाइन की जो पैटर्न है आगे चल के थोड़ी मोटी और धुंधली होता हुआ हमें दिख रही है। यहाँ तक लाइन 29-30 तक लाइन काफ़ी अच्छी है। उसके बाद करीब करीब 3 साल तक आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी। उसके बाद क्या हो रही है, तो अगर हम लोग देखें तो 30 से लेके करीब करीब एज कैलकुलेशन एग्जैक्ट करके बता देते हैं, करीब करीब 34-35 तक आपकी स्ट्रगल रहेगी, एक 4 साल की। वहाँ पे ऐसा नहीं होगी कि आपकी जॉब नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा कैरियर के मामले में। उसके बाद एक फेथ लाइन और आ रही है, उसके साथ साथ सपोर्ट देने के लिए दोनों तरफ से फेथ लाइन आ रही है, एक लाइन माई लाइन से उठ रही है। तो ये जो दिखा रही है इस टाइम पीरियड के बाद आपकी स्ट्रगल होने के कारण आप अपने कैरियर में चेंजेस लाएंगे। ये जो स्ट्रगल रहेगी इसके कारण आपकी कैरियर में चेंजेस आएगी। चेंजेस कैसी रहेगी वो फिर से पता करते हैं। लाइन अगर अंदर की तरफ ओवरलैप हो, ये दो लाइन को अगर देखेंगे तो ये लाइन अंदर की तरफ ओवरलैप हो रही है, तो ये बेटरमेंट के लिए होती है, ये अच्छी चीज़ के लिए होती है। आपकी कैरियर में अच्छी चेंजेस ज़रूर आएगी। 34 से लेके टाइम शुरू हो जाएगी 35-36 के अंदर आपकी किसी भी टाइम में, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक ये ओवरलैप है। तो 34 के बाद से ही आपकी कैरियर में चेंजेस आप कोशिश करेंगे, किसी भी वक्त आपकी चेंजेस आ जाएगी और वो चेंजेस आपके लिए अच्छी रहेगी। क्यों अच्छी रहेगी? पहले ये लाइन अंदर की तरफ है, दूसरी आगे चल के इस लाइन में एक सिस्टर लाइन, उसके बाद कुछ टाइम बाद माइन लाइन से और एक लाइन निकल रही है, और ये दो सिस्टर लाइन इसको दोनों तरफ से, दोनों साइड से बैकअप देगी। एक लाइन है, किसी भी मेन लाइन हो, फेथ लाइन हो, सन लाइन हो, मरकरी लाइन हो, अगर उस लाइन की दोनों तरफ से सपोर्टिंग लाइन मिल जाए, सिस्टर लाइन मिल जाए, तो उस लाइन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो 35 के बाद से आपकी सिनेरियो ऐसी बनेगी कि आपके सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा फेथ लाइन में, मेन फेथ लाइन में, जिनके कारण आपकी कैरियर बहुत अच्छी जाएगी और आप अल्टीमेट सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। अभी चलते हैं आपकी जो है आपकी दूसरी। तो अभी हम लोग फिर से इस पिक्चर में आ चुके हैं और कुछ बाकी सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग अभी कर लेंगे। फाइनेंशियल कैसी रहेगी इनकी फाइनेंशियल? अपर माउंट की अगर हम लोग जगह देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिली है, अपर माउंट की जो जगह है बहुत ज़्यादा मिल रही है। उसके ऊपर हर एक माउंट में हमें लकी साइन बनता हुआ दिखा था। सन माउंट में, मरकरी माउंट में
सैटर्न माउंट में, इवन जुपिटर माउंट में भी एक अच्छी स्क्वायर साइन है, जिसको अगर फाइनेंशियली हम हटा भी दें तो ये तीनों माउंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है फिश साइन और काइट साइन से भरी हुई, जिनके कारण इनके ज़िंदगी में एसेट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा एसेट हो पाएगी और सक्सेस भी ये काफ़ी अचीव कर पाएंगे। इनके एक सवाल और है कि ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट में पोजीशन में जाना चाहते हैं, तो वो अभी नहीं, जब तक कि आपके सनलाइन नहीं आ रही हो पाम में, जो 34-35 के बाद आ रही है, उसके बाद होने के चांस ज़रूर रहेगा। तो आपके जो जितने सारे सवाल पूछे हैं करीब करीब उसके जवाब हमें येस में ही मिल रही है। रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टर्बेंस दिख रही है। अभी हम लोग जाएंगे आपकी शादी की उम्र ढूंढने के लिए, कौन सी एज में आपकी शादी होने के चांस है। एक तो रहेगा आपका 34-35 के बीच में, जहाँ पे आपकी नई नई फेथ लाइन शुरू हो रही है आपकी पाम में, एक वो एज रहेगी, और दूसरी एज रहेगी जो आपकी मैरिज लाइन दिखा रही है। चलते हैं देख लेते हैं कौन सी है वो। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी जो मैरिज लाइन है वो एक यहाँ है और एक यहाँ है। पहले कंडीशन समझ लेते हैं। दोनों के दोनों मैरिज लाइन काफ़ी अच्छी है, एकदम टॉप लेवल के, कोई भी इरोड या प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी नहीं होगी। अल्टीमेट जो डिस्टर्बेंस होती है उस तरीके का नहीं होगी। हाँ, डिस्टर्बेंस थोड़ी कुछ ज़रूर रहेगा क्योंकि हार्ट लाइन से हमें मिला था, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होगी। पहली रिलैक्स आपको कुछ मिल जाए इससे। दूसरी, यहाँ से अगर मैरिज लाइन से हम लोग देखेंगे तो इसकी एज रहेगी करीब करीब 27-28। हाँ, तो अगले साल या 2 साल के अंदर आपकी शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और इस एज में अगर ना हो पाती है तो 34, लेकिन आप कह सकते हैं कि 70% चांस आपकी रहेगी कि इसी एज में शादी हो जाए, जो आपकी एज रहेगी 27-28 के करीब। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आगे एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। और आप भी अगर अपने पाम के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी नंबर डिटेल और फीस डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।